काली घनेरी रात थी। सर्द हवाएं चल रही थीं। दो व्यक्ति टोक्यो के घने जंगल में चले जा रहे थे। उनमें से एक का नाम चार्ल्स था, जिसके हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी। अचानक चार्ल्स की टॉर्च बंद हो गई। टॉर्च बंद होते ही चार्ल्स बुरी तरह घबरा गया। वो अपने साथ हैरी की तरफ देखकर बोला, "यह टॉर्च अपने आप कैसे बंद हो गई? ठीक से देखो चार्ल्स, तुम्हें क्या लगता है कि इस टॉर्च को मैंने बंद किया है?" "अरे, ये अपने आप जलना बंद हो गई है।" "ला, मुझे दिखा, मैं चेक करके देखता हूँ।" चार्ल्स ने वो टॉर्च हैरी को पकड़ा दी। हैरी टॉर्च की सेल निकालकर चेक करने लगा। सब कुछ तो ठीक है, फिर इस टॉर्च ने काम करना बंद क्यों कर दिया? "मैंने तो तुम्हें मना किया था कि हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अब हम दोनों रास्ते में भटक गए हैं। अब सारी मेरी ही निकाल रहे हो। अरे, कार अचानक बंद हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी इन बातों का कोई फायदा नहीं। हमें कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतनी भयानक सर्द में हम दोनों सुबह तक जम जाएंगे। लेकिन यहाँ आसपास कुछ नज़र भी नहीं आ रहा और हम दोनों के मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने को है। किसी को मदद के लिए फ़ोन भी नहीं कर सकते। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है।" "कैसा रास्ता?" "लकड़ी इकट्ठा करके उसमें आग लगा देंगे। आग जलते ही उसके सामने बैठना है। सुबह तक कोई न कोई हमें दिख ही जाएगा, जिससे हम आगे का रास्ता पूछ सकते हैं।" "बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि मेरे पास लाइटर भी है।" हैरी और चार्ल्स ने कुछ ही देर में लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। चार्ल्स ने उन लकड़ियों में आग लगा दी और वो दोनों तापने लगे। कुछ देर तापने के बाद उनको अच्छा महसूस होने लगा और अचानक चार्ल्स की नज़र एक बड़े से हैरी, वो देख, उस पेड़ के नीचे कोई वस्तु पड़ी है। हैरी पेड़ के नीचे की ओर देखने लगा। "ये तो कोई पेपर की लालटेन नज़र आ रही है। बेवकूफ़ आदमी, वही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ। मेरी टॉर्च काम भी नहीं कर रही और हम दोनों के मोबाइल में बैटरी भी खत्म हो गई है। क्यों न हम लोग उस पेपर की लालटेन को जला लें?" "तुमने सही कहा। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं।" इतना कहकर हैरी ने उस पेपर की लालटेन को उठा लिया और चार्ल्स ने उस लालटेन को जला दिया। लालटेन जलते ही जंगल का माहौल अजीब सा हो गया। एक चीख चार्ल्स हैरी के कानों में टकराई। "ये आवाज़ कैसी? पता नहीं यार, अभी तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया?" "हवा ठंडी थी, लेकिन धीमी चल रही। ये हवा अचानक तूफान में कैसे बदल गई?" तभी हैरी की नज़र उस पेपर की लालटेन पर पड़ी तो करीब एक बहुत बड़े आकार की काली परछाई खड़ी थी। हैरी कांपते हुए चार्ल्स से बोला, "आगे देख चार्ल्स, अब ये क्या वहाँ है?" चार्ल्स की नज़र जैसे ही उस परछाई पर पड़ी, उसके दिमाग ने काम करना बंद किया। कुछ ही देर में उन दोनों की चीख जंगल में गूंज गई। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। चार्ल्स और हैरी के शरीर जमीन पर पड़े थे और एक जापानी महिला मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो महिला वो पेपर की लालटेन को लेकर वहां से चली गई। सुबह के 10:30 बज रहे थे। अर्जुन और राहुल अपने बॉस के केबिन के बाहर बैठे थे, अपने बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी बॉस के केबिन की घंटी बज उठी। "चलो यार, लगता है हम लोगों का बुलावा आ गया। मुझे तो लगता है हम दोनों की नौकरी गई। कुछ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना हमें यहाँ पर काम करते हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉस ने हमें एक साथ अपने केबिन में बुलाया हो।" राहुल ने इतना कहा ही था, तभी उन दोनों की दोस्त पूंजा मुस्कुराती हुई उन दोनों से बोली, "तुम दोनों के अंदर यही सब बातें हैं, पहले से ही अपने दिमाग में अजीब गरीब विचार ले लेते हो।
पहले जाके बॉस से मिल तो लो। ये भी तो हो सकता है कि तुम दोनों का प्रमोशन हो गया हो। राहुल अर्जुन ऑफिस के अंदर चले गए। ऑफिस के अंदर एक 55 वर्षीय व्यक्ति बैठा था। वही उन दोनों का बॉस था। मुझे पता है कि तुम दोनों यही सोच रहे हो, अचानक तुमको मैंने अपने ऑफिस में क्यों बुलाया। सर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम दोनों बहुत टेंशन में हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो कि हमारी कंपनी अपना बिजनेस देश विदेश में करती है और हमारी कंपनी का बनाया हुआ 70% माल विदेश में ही एक्सपोर्ट होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास टोक्यो से फ़ोन आया कि टोक्यो में हमारे 2 बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय की मौत हो गई है। तुम दोनों को वहीं पर भेजा जा रहा है। तुम दोनों अभी इसी वक्त टोक्यो की तरफ निकल जाओ। एयरपोर्ट पर हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय तुम्हें पिकअप कर लेगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। अपने बॉस की बात सुनकर अर्जुन और राहुल के चेहरे पर खुशी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कि हमारा प्रमोशन हो गया है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, राहुल, अर्जुन और पूजा का भी। सिर्फ तुम लोग वहाँ नहीं जा रहे, पर वहाँ पर पूजा भी जा रही है। तुम तीनों को वहाँ पर अभी जाके कंपनी के काम को संभालना है। राहुल अर्जुन ऑफिस के बाहर गए और सीधे पूजा के पास आके खड़े हो गए। मुझे पता है बॉस ने तुम दोनों का प्रमोशन कर दिया है और तुम दोनों को भी इसी वक्त टोक्यो जाना है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम दोनों को ऑफिस में बुलाने से पहले बॉस ने मुझे बुलाया था। लगता है तुम दोनों मेरे हाथ से टोक्यो जाने की टिकट नहीं देख रहे। ये गलत बात है पूजा। जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो सरप्राइज खराब हो जाता। दरअसल बॉस के ऑफिस में जाने से पहले मैं तुम दोनों के चेहरे पर टेंशन देखना चाहती थी। ठीक है पूजा, मैं ये तुम्हारी बात याद रखूँगा। आगे से जब भी मेरी बारी आएगी तो तुम बुरा मत मानना। अब खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या निकलने की तैयारी भी करोगे? हमें वहाँ पर कल तक काम संभाल लेना है। अगले दिन वो तीनों टोक्यो एयरपोर्ट पर खड़े हुए। तभी एक व्यक्ति उनके पास आके बोला, आप तीनों मेरे साथ चलिए। लेकिन क्यों? कौन हो तुम? मेरा नाम अशोक है, आपकी कंपनी की तरफ से भेजा हुआ ड्राइवर। आज से आप लोग जहाँ भी जाएंगे मैं लेके जाऊंगा। कुछ देर पहले मुझे फ़ोन आया था कि मुझे आप तीनों को एयरपोर्ट से करना है, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो ना। आपकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। पूजा मैम, कंपनी में सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि चीन, जापानी और बहुत से लोग काम करते हैं। पूजा, राहुल, अर्जुन कार में बैठ गए। वो तीनों ऑफिस में बैठे थे, वहाँ के काम काज और माहौल को समझ रहे थे। शाम को वो तीनों फ्लैट में चले गए और डिनर के बाद उन तीनों को बातचीत करते हुए काफ़ी समय हो गया था। तभी अशोक वहाँ पर आया और कार की चाबी राहुल को देते हुए बोला, ये लो साहब कार की चाबी। मैं सुबह 10 बजे आप तीनों को लेने आ जाऊँगा, लेकिन तुम कार की चाबी हमें क्यों दे रहे हो? वो क्या है ना साहब, मेरा फ्लैट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तो अगर आपको रात में कहीं घूमने का मूड बने तो आप खुद ड्राइविंग कर सकते हो। इतना कहकर अशोक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी कुछ सोचकर वो उन तीनों से बोला, वैसे टोक्यो में रात के समय आप कहीं भी घूम सकते हो और यहाँ से कुछ दूरी पर एक रास्ता भी है जो जंगल से होता हुआ जाता है। भूल से भी रात के समय मत जाइएगा। ऐसा क्यों भाई, क्या यहाँ पर भी भूत प्रेत हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। मैम, आप तीनों ही हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए मुझे आप तीनों से हमदर्दी है। हालांकि हमने ये बात आपसे पहले काम कर रहे चार्ल्स और हैरी को भी समझाई थी, लेकिन उन दोनों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। दोनों की मौत कैसी हुई
उसी जंगल में, और तुम्हारा मानना है कि उस जंगल में रह रहे किसी भूत ने मारा है। नहीं साहब, उस जंगल में जापानी औरत का वास है जो मंत्र तंत्र करने में माहिर है। कहते हैं उसके हाथ में पेपर की बनी लालटेन है। उस पेपर की बनी लालटेन में वाकिफ चोचिफ नाम का एक भूत मौजूद है, जो कि वह एक शक्तिशाली भूत है। कहते हैं वाकिफ चोचिफ नाम का इंसान अपने मन में नफरत लिए मर गया था और उसकी आत्मा एक पेपर की लालटेन में समा गई थी। पता नहीं साहब, उस जापानी औरत के हाथ में वो पेपर की लालटेन कैसे पड़ गई। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला गया और मेरा तो बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया। अगर यहाँ पर मेरा फर्स्ट डे नहीं होता तो मैं इसे धक्के देकर निकाल देती। हिंदुस्तान से निकलकर भी इसके दिमाग में अंधविश्वास की भावना नहीं गई। चलो यार, कहीं घूमने चलते हैं, शाम का समय है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। वो तीनों कार के अंदर बैठ गए। राहुल ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और कुछ ही देर में तीनों एक कैफे में बैठे थे, कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। उन तीनों को बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। उन तीनों ने जब अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो घड़ी में 10 बज रहे थे। मुझे लगता है हम तीनों को वापस फ्लाइट चलना चाहिए। सही कह रहे हो, कल ऑफिस में बहुत सारा काम भी है। वो तीनों कार में बैठ गए। राहुल ने कार सड़क पर दौड़ा दी। अचानक कार सुनसान रास्ते पर रुक गई। क्या हुआ राहुल, कार क्यों रोक दी? पता नहीं, मैंने कार नहीं रोकी, वो अपने आप रुक गई है। इतना बोलकर राहुल नीचे उतर आया और कार के बोनट को चेक करने लगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? इंजन गर्म हो गया है, कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे ये इंडिया नहीं है जहाँ पर कोई कुआं या नाला मिल जाएगा, ये टोक्यो है। तभी उन तीनों के कानों में एक स्त्री की आवाज़ टकराई। क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है? उन तीनों ने देखा एक जापानी स्त्री उनके सामने खड़ी थी। क्या आपको हिंदी आती है? मुझे 10 भाषाएं बोलनी आती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ पर पानी कहाँ मिलेगा? वो रास्ता देख रहे हो, वहाँ से कुछ दूर जाते ही तुम्हें एक छोटा सा मॉल मिल जाएगा, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल सकता है। इतना कहकर वो स्त्री वहाँ से चली गई। उन तीनों के पास उस स्त्री की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो तीनों उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन चलते चलते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन उनको वहाँ कोई मॉल क्या इंसानी साया भी नज़र नहीं आया। मुझे लगता है उस औरत ने हमसे झूठ बोला। ये तो एक जंगल है, यहाँ मॉल क्या, दूर दूर तक इंसान भी नज़र नहीं आ रहा और मेरे मोबाइल की बैटरी भी समाप्त होने वाली है। मोबाइल की टॉर्च कुछ ही देर में बंद हो जाएगी। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी राहुल के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। वो तीनों जंगल के अंधेरे में खड़े थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। यहाँ ऐसे खड़े रहे तो ठंड के मारे बुरा हाल हो जाएगा, पहले आग जला ले। इतना बोलकर अर्जुन ने लकड़ियाँ इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी। आग लगते ही अर्जुन की नज़र एक पेपर की लालटेन पर पड़ी। पूंजा, वो देखो, वहाँ पर एक पेपर की लालटेन पड़ी है। क्यों ना हम इसको जला ले, इसके ज़रिए हम अपनी कार तक पहुँच सकते हैं। कहीं ये वही पेपर की लालटेन तो नहीं जिसके बारे में अशोक हमें बता रहा था? बकवास मत करो, जापान में इस तरह की लालटेन बनाना कोई आम बात नहीं है। इतना कहकर पूंजा ने उस पेपर की लालटेन को जला दिया। जैसे ही उसने पेपर की लालटेन को जलाया, अचानक जंगल में अजीब सा तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी। अगले ही पल वो लालटेन एक भयानक पेड़ में परिवर्तित हो गई, जिसके शरीर से बहुत सी शाखाएं निकल रही थी। कुछ ही पल में उन शाखाओं ने अर्जुन, पूंजा और राहुल को दबोच लिया। उन तीनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उनके शरीर से कोई जान खींच रहा हो। लगता है अशोक सही कह रहा था, हमें छोड़ दो, उन तीनों को जाने दो। पेड़ जैसा इंसान की आंखें लाल हो गई।
अगले ही पल उन तीनों की मौत हो गई और वो भयानक इंसान एक लालटेन में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद वो औरत उस लालटेन को उठाकर ले गई। सुबह पुलिस को उनकी लाशें जंगल में मिली और अशोक एक पुलिस वाले को बता रहा था, मैंने इन तीनों को समझाया था साहब, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे इतना समझाने के बाद ये लोग यहाँ पर क्यों आ जाते हैं। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे ये बात कहते हुए सही तो नहीं लग रहा। दरअसल मैंने सुना है इस जंगल में जो तांत्रिक रहती है वो किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम है। कहते हैं वो लोगों को फंसाकर इस जंगल में आने के लिए मजबूर कर देती है। टोक्यो पुलिस ने एक रहस्यमय हत्या बताकर उनकी फाइल बंद कर दी।